हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। आज एक थ्योरम करना चाह रहे हैं ज्योमेट्री का, समझे। वो क्या है, इसका फोटो देख लो। ये सर्किल दिया हुआ है ना। ये ग्रीन कलर का सर्किल ये गिवन है। ये गिवन है हमारा। ये ये गिवन है कि नहीं। इसका सेंटर सी है, सेंटर सी, यही तो बात है। और इसके अंदर एक एक साइड हमने ले लिया है, ये वाला, है ना, ए बी। इसको लोग कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड ए बी, समझे। और ये गिवन सर्किल है ग्रीन कलर का। अच्छा, इस पर का एक ठो पॉइंट ले ले, एनी पॉइंट, एनी पे ध्यान दो। इस सर्किल पे कहीं भी एक ठो पॉइंट ले लो। हालांकि इस घेरा का नाम है सरकमफ्रेंस। सर्किल का ये पूरा जो घेरा होता है ना, उसका नाम है सरकमफ्रेंस। इस पर कोई एक पॉइंट पी ले लिए, है कि नहीं। अब पी को जो है ना, यहां से मिला दो, ए से भी मिला दो, इसको भी मिला दो, तो यहां तुमको एक एंगल बन गया। ये एक एंगल बन गया, है कि नहीं। अच्छा, अब इसको ये सी से भी मिला दो, यहां से भी मिला है, यहां से, तो ये भी एक एंगल बन गया। तो थ्योरम का कहना है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इसमें रिश्ता है, इसका ठीक दुगना ये होता है। देखने में भी बड़ा लग रहा है ना, तो कितना बड़ा है तो ठीक दुगना है, समझे। लिखा हुआ है ए सी बी, ए सी बी, ये सेंटर पे बनने वाला एंगल है। इसने सेंटर पे यही एंगल बनाया है, और यही चीज जो है ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया है, सर्किल पे एंगल बना। तो सर्किल वाला एंगल छोटा होता है, ए पी बी का दुगना जो है के बराबर ये अकेले होता है, समझे। या इसको कह दो कि इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा, आधा कर देंगे तो यहाँ याद रखो, हम इसको नहीं बदल सकते हैं क्योंकि सर्किल फिक्स्ड है, तो उसका सेंटर भी फिक्स हो गया। ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, मगर ये हम कहीं भी रख सकते हैं। ये तो जरा साबित करने की कोशिश करें, साबित करने की कोशिश करें। तो हमको लगता है बड़ा आसान है। पूछो कैसे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल पे दिमाग लगाओ, पतला वाला। तो इस ट्रायंगल में जो है, ये वाला रेडियस है तो आर होगा। रेडियस को आर हम लोग नाम दिए हैं, है ना। सेंटर सी है और रेडियस आर, ये भी, और ये भी लगता है रेडियस है जी, ये भी आर हो गया, है कि नहीं। तो ये जो ट्रायंगल है, इसका ये बेस हो गया हमारे लिए, और बेस पर ये दो ठो साइड जो है इक्वल है। तो ऐसा ट्रायंगल का क्या नाम है, ये तुमको याद होना चाहिए। इसको हम लोग कहते थे आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, है ना। बड़ा शुरू का थ्योरम है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, उसके दो एंगल्स भी बेस पर जो एंगल बनता है बराबर होता है। नहीं समझे। ऐसा थ्योरम है, शायद शुरू का ही है, एकदम पांचवा थ्योरम। कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें दो साइड अगर इक्वल हो गया, तो सामने के साइड के ऊपर जो दो एंगल बन रहा है, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो मान लो कि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर होगा। और उसी तरह का तर्क यहाँ भी दिया जा सकता है। ये पतला, ये उजला वाला ट्रायंगल में भी, ये भी रेडियस आ रहे है, बिल्कुल यही तर्क दोगे तो ये जो एंगल है तुम्हारा, इसको 2 नंबर कह दो, तो ये भी 2 नंबर के बराबर हो जाएगा। आई वो समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो इन बातों को समझ लो। और मजेदार बात,
और मजेदार बात, ये देखो हम फोटो में भी बना दिए, APC, APC, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, उतार दिए है ना। अच्छा, एक और थ्योरम था जी, इसको हम लंबा कर दिए हैं, लंबा करके के तक ले आए, समझे। एक और ट्रायंगल के संबंध में थ्योरम था, ये भी शुरू का ही है, जिसका कहना है कि अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। नहीं समझे, बाहर जो एंगल बनता है एक्सटर्नल एंगल, वो अंदर वाले के जोड़ के बराबर होता है। तो अंदर वाला दोनों इक्वल है, इसका जोड़ करेंगे दुगना हो जाएगा। तो यही एंगल जो है हमारा हो गया 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 1। और उसी तरह का तर्क यहाँ पर भी दिया जा सकता है। अभी अभी हम लोग पता लगाया कि ये है 2 टाइम्स एंगल 1, और उसी तरह का तर्क दोगे तो ये वाला हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 2 माने ये वाला है कि नहीं, यही हो गया। अब ये जो एंगल है ACB, ये दोनों का जोड़ हो गया। ACB जो है हमारा दोनों का जोड़ हो गया। एंगल ACB पूरा जो है ये 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2, 2 कॉमन आ गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। अब फोटो में देखो, एंगल 1 और 2 का जोड़ कितना है, एंगल 1 और एंगल 2 का जोड़ ये समुच्चा हो जाएगा, यानी कि APB, एंगल APB। हमको लगता है प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। 2 टाइम्स APB बराबर AC, प्रूव्ड, समझे। तो ये थ्योरम जो है हमारे काम का है, इसको याद रखेंगे, है ना। याद रखने का ट्रिक ये हो गया कि सेंटर पर का जो एंगल बनता है वो जो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बन रहा है उसका दुगना होता है, उसका दुगना के बराबर हो जाता है। अब P कहीं भी रखें। इसी बहाने एक और चीज जान गए, तो देखो यही वाला सर्किल फिर बनाया है, और ये है, और सेंटर पर बन रहा एंगल ACB, है ना। वही फोटो उतार दिए। इस बार एक पॉइंट के बजाय एक और नया पॉइंट ले लिए हैं Q सरकमफ्रेंस पे। तो ये वाला कितना होगा, ये अभी सीखे हैं, इसका आधा होता है, तो ACB का आधा हो गया। उसी तरह से इसके बारे में भी, ये भी ACB का आधा होगा, क्योंकि P हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे तब भी हमारा ACB का आधा हो गया। अच्छा, तब तो ये दोनों सेम चिन्ह हो गया जी। तो हम क्या सीखे कि APB बोले चाहे AQB बोले, बार बार इक्वल आएगा, बार बार इक्वल आएगा, समझे। यानी कि अब P बदलते भी रहेंगे तो ये एंगल नहीं बदलने वाला है, सरकमफ्रेंस पे इसको घुमाते रहेंगे मगर ये नहीं बदलेगा, आई बात समझे। तो ये अजूबा प्रॉपर्टी जो है सर्किल में हम लोग सीख चुके हैं, सर्किल में ये हम लिखे भी हैं। सरकमफ्रेंस पर कॉर्ड AB द्वारा बनाया गया सभी एंगल बराबर होता है। यही कॉर्ड AB है, इस सरकमफ्रेंस पे हर जगह बराबर एंगल बनाएगा। और कितना के बराबर, तो सेंटर पे जितना ही बनाता है कॉर्ड, उसका आधा साइज का बनाएगा, है ना। तो सर्किल के बारे में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। उसको हम लोग कहेंगे थ्योरम C, थ्योरम C। याद रहे, 2 थ्योरम हम पहले भी कर चुके हैं। वो क्या था, अगर भूल रहे हो तो याद करो। वो थ्योरम जो पहले हम थ्योरम A और B जो सीखे थे वो यही था, है कि नहीं, यही था। इसका नाम हम लोग देते थे, C हो गया ना, इसको D कह दो, इसको E कह दो। तो सीखे थे कि AD बाई ये पैरेलल होगा
समझे? ये दोनों पैरेलल होगा, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो AD बाई DB बराबर हो जाता था AE बाई AC। AE बाई AC, समझे? यही मेरा था थ्योरम ये हम कर चुके हैं। अब बताए थे कि इसका उल्टा भी सही है, कन्वर्स भी सही है, यानी कि अगर ऐसा होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, समझे? तो इन बातों को याद रखो। इसको इसलिए याद कराए क्योंकि अभी हमको इसकी जरूरत है कि नहीं? तो देखो ये फोटो में, इस फोटो में ये सेंटर है और ये सर्किल है ना, जिसका सेंटर है, और ये जो सर्किल का पार्ट है उसका भी सेंटर यही है, दोनों का सेंटर एक ही जगह है, समझे? ये चीज, इसका ब्लू वाले का रेडियस है छोटा r, तो ये छोटा r हो गया, ये भी छोटा r होगा, और हरा वाले का रेडियस है कैपिटल R, तो इतना बड़ा कैपिटल R हो गया और ये हो गया, है कि नहीं? अब सुनो, अब हम लिखे हैं CP बाई PA, CP बाई PA, तो CP मेरा छोटा r है और PA उतार दिए हैं छोटा r। PA को फोटो में देखो, इस समुच्चय में से इसको घटाना होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो गया। अच्छा, फिर बराबर, अब छोटा r जो है को हम CQ भी लिख सकते हैं, CQ, इसको उतार दिए तो CQ। अच्छा, कैपिटल R को हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं CB, तो CB माने छोटा r को वही पुराना चीज CQ लिख देते हैं। अच्छा, अभी CQ उतार दिया, अब इसको फोटो में देखो, CB माइनस CQ, CB और माइनस CQ हटा देंगे तो बचेगा QB, ये QB हो गया। तो हम लोग क्या सीखे कि ये दोनों चीज बराबर है, CP बाई PA बराबर CQ बाई QB, समझे? अब हम ये फोटो को काट के यहाँ से निकाल दिए, तो सर्किल वाला को हटा दिए, तो CPA, तो देखो CPA हो गया। अच्छा, इसको भी काट आ गया CQB, तो देखो ये मेरा है CQB। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि CP बटे PA, यानी इतना बटे इतना बराबर CQ और बटे QB, समझे? अभी जिस थ्योरम का जिक्र कर रहे थे ऊपर में, उसका शर्त लागू हो गया, ये वाला, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। जब ऐसा हो तो ये दोनों पैरेलल हो जाता है, यहाँ लिखे हैं कि कन्वर्स भी इसका सही है, तो उस हिसाब से उस थ्योरम को इस्तेमाल कर देंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, हम लिख भी दिए पैरेलल है। पैरेलल होने से क्या हो गया सो समझ लो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये तिरछे तिरछे काट दिया, तब जितना बड़ा एंगल इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, इसको 1 नंबर कहोगे तो ये भी 1 नंबर। अच्छा, ये दोनों पैरेलल है, इसको ऐसे काट दिया तो ये दोनों एंगल सेम हो जाता है, ऐसा भी थ्योरम है। तो इसका नंबर 2 नंबर दिए तो ये भी 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर है। अच्छा, अब देखो मेरे पास 2 ट्रायंगल है, एक ये है और एक बड़ा वाला है। छोटा वाला है CPQ, तो CPQ, अब बड़ा वाला है CAB, CAB। दोनों का मिलान करो, P पर 1 नंबर बना है और यहाँ A पर भी 1 नंबर, तो ये इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, 2 नंबर 2 नंबर। और ये वाला एंगल तो दोनों का सेम है, QCP बोले चाहे यहां से बोले BCA, तो ये दोनों एक ही है। तो हम क्या देखें, ये दोनों ट्रायंगल का मुकाबला करेंगे तो पा रहे हैं कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया, हर एंगल्स एक दूसरे के बराबर है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, है कि नहीं? और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में थ्योरम था हमारा B नंबर,
इसका कहना था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, समझे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हम लोग कर दें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ सी ए बाई सी पी, सी ए और बाई सी पी, इसका जोड़ीदार ये है, इसका रेशियो बराबर ये इसका जोड़ीदार ये है, तो ए बी बाई पी क्यू हो गया, ए बी बाई पी क्यू हो गया। अच्छा, अब सी ए कितना है यहां से हम जान गए, सी से ए कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर लिख दिए, इसको उतार दिए, ये उतार दिया। सीपी कितना है ये भी हम यहां से जान गए, सीपी मेरा छोटा आर है, तो ये छोटा आर हो गया। तो इतना बटे इतना बराबर इतना हो गया, फर्स्ट और लास्ट को उतार दिए। अब सोच रहे हैं इसको ऊपर भेज दें, इसको नीचे, इसको ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला ही जाएगा, है कि नहीं। तो हमको क्या मिला, हमको मिला कि पी क्यू बाई स्मॉल आर, और ये नीचे आकर के कैपिटल ए बी बाई आर आ गया। यही तो है, यही शायद प्रूफ करना था, ए बी बाई आर बराबर पी क्यू बाई आर, ए बी बाई कैपिटल आर बराबर पी क्यू बाई स्मॉल आर, समझे। तो आज हम लोग बहुत पावरफुल थ्योरम किए हैं, प्रूव्ड। ये दोनों रिजल्ट हमारे काम की चीज है। ओवर।